बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की इसी वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ते की साइड पे पॉकेट वाली जगह पे 3D बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया 6 इंच का बॉक्स। तो इस तरह से ये देखें तकरीबन 4.25 इंच ये है हमारा पैटर्न। तो इसको आपने इस तरह से 4 जगह पे आपने इस तरह से ये ट्रेस लेना है, 2 एक साइड पे और 2 एक साइड पे। ये देखें इस तरह से जो कच्ची पिल्सन होती है उसके साथ आपने ट्रेस लिया है। अब मेन जो इसका पॉइंट है ये आपने थोड़ा सा गौर से देखना है, आगे चल के मैं आपको सिलाई भी बताऊंगा इसके ऊपर आपने सिलाई कैसे लगानी है। इस तरह से आपने ऊपर से लेके जाना है। ये चीज़ आपने थोड़ा सा तसल्ली से देखनी है, सिलाई लगानी इतनी मुश्किल नहीं है जितना ये डिज़ाइन बनाना थोड़ा सा। इस तरह से एक छोड़ के एक के ऊपर से ये देखें, पहले वाला हमने छोड़ दिया था और दूसरे के ऊपर से इसका यही तरीकाकार है जो ये हमारा डिज़ाइन है 3D में बन जाएगा। तो ये एक पॉइंट छोड़ के दूसरे के ऊपर से ये देखें इस तरह से एक पॉइंट छोड़ के और दूसरे के ऊपर से आपने इस तरह से यही 3D हमारा डिज़ाइन बनेगा, यही हमारा तरीकाकार होगा। यही चीज़ आपने एक ही ये जो हमारा पैटर्न है एक के अंदर ही आपने जैसे सारा जो निशान है लगाना, दूसरे जो 3 होंगे उनके अंदर भी आपने इसी तरीके से ही निशान लगाना है। यही चीज़ आपने तसल्ली के साथ देखनी है। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बनेगा। इसके साइज़ का इशू नहीं है, ये छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें जैसे हमने पहले वाला डिज़ाइन स्टार्ट किया था इसी कोने से वही चीज़ हमारी स्टार्ट होगी फिर दोबारा। तो ये देखें ये एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप के ऊपर से आपने ये इस तरह से ये जो लाइन है गुजार लेनी है। पहले हमारा कच्ची पिल्सन के साथ ये ट्रेसने का मकसद ही यही था कि दूसरी पिल्सन के साथ इस तरह से ये देखें ऐसे ही इसके ऊपर आपने सिलाइयाँ लगानी है। तो दूसरी ये जो बॉल पेन होती है इसके साथ जब मैं निशान लगा के आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ जो है आपकी समझ में आ जाएगी। सिलाई की भी एक टेक्निक है जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ भी आपने तसल्ली के साथ देखनी है। तो ये देखिए एक पॉइंट आपने फिर छोड़ देना है। तो जैसे हमने फर्स्ट वाला जो पैटर्न है उसके अंदर किया है, चारों के अंदर ही आपने वही तरीके से इसके जो है हमारी बॉल पेन है उसके साथ आपने निशान लगा लेना है इसी तरीके से। ये देखें फिर हमने यहीं से स्टार्ट करके एक जो स्टेप है छोड़ के दूसरे स्टेप के ऊपर से ये जो लाइनें हैं सीधी आपने नीचे की तरफ ले जानी है। तो ये देखें वही चीज़ फिर स्टार्ट हो गई है। एक स्टेप आपने फिर छोड़ देना है, एक स्टेप छोड़ के आगे से आपने ये जो सिलाई है ये इस तरह से इसकी लाइन लगेगी दूसरी साइड पे। खैर ये जब दूसरी साइड की तरफ हम ये लाइनें लगाएंगे ये चीज़ आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। इसकी जो सिलाइयाँ लगानी है उसका भी थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ होता है दूसरी सिलाइयों से, वो भी आगे चल के आपने देखनी है। उसके अंदर एक और छोटा सा स्टेप है वो भी मैं आपको बताऊँगा, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो ये देखें उसी तरीके से ही जैसे हमने फर्स्ट वाला जो पैटर्न है उसके अंदर जो चीज़ की है, बाकी जो 3 है उनके अंदर खुद ब खुद ही वो स्टेप खुद ही बनते जाएंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए मैंने आगे भी आपको बताया इसका जो सिलाई लगाने का तरीका है वो भी दूसरी सिलाइयों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो सिलाई कैसे लगानी है वो भी तसल्ली के साथ मैं आपको बताऊंगा, सारी एक एक चीज़ करके तसल्ली के साथ आपको बताता चलूँगा। 2-3 इसके अंदर मेन स्टेप है वो भी आपने तसल्ली के साथ देखने हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बनेगा। मैंने पहले भी आपको कहा है इसका जो साइज़ है वो आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा कुर्ता था। अगर छोटा कुर्ता हो तो ये जो पैटर्न है छोटा कट करके आप इसका तरीकाकार यही होगा। इसका जो साइज़ है वो अपनी मर्ज़ी के साथ आप पैटर्न तैयार करके, तो खैर इसके जो चारों कोने इसके आगे जो हमने एरो का निशान बनाया ये आप सीधा भी कर सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट वाला पैटर्न रह गया इसी तरीके से ही इसके अंदर भी आपने निशान लगा लेने हैं ताकि सिलाई लगाते वक्त हमारे मुश्किल जो है वो पेश ना आए। तो ये देखें सारा पैटर्न जो है हमारा तसल्ली के साथ हमने कर लिया है तैयार। उम्मीद है ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी वीडियो को अगर आपने तसल्ली से देखा होगा। तो बाकी जो सिलाई है वो लगाना मुश्किल नहीं है, इसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है दूसरी सिलाई से। तो सिलाई वाला तरीका भी मैं तसल्ली के साथ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, तो वो भी आपने तसल्ली के साथ ही देखना। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे। ये आपने बताना है कि ये मेरा तरीका, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इसी तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन की वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो बाकी का जो बुकरम है हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारा आ गया कुर्ता, कुर्ते का फ्रंट वाला पीस है जहाँ पे पॉकेट लगाते हैं वहाँ पे आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से आयरन कैसे करना है ये हम सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी मज़ीद ज़्यादा खूबसूरती के लिए ये भी एक मेन स्टेप है। मज़ीद खूबसूरती के लिए आपने इसको टेढ़ा करके अच्छे तरीके से आयरन कर लेना जैसे बुकरम कपड़े के ऊपर आप आयरन करते हैं। तो अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। सिलाई के लिए हमें एंगर का धागा यूज़ करना था। एंगर का धागा हमारे पास नहीं है तो लेकिन ये सादा नलकी लेके इसको आपने 4 जो धागे होते हैं नलकी वो करके अच्छे तरीके से कोई भी धागा जो है आपने ढीला नहीं छोड़ना। इसका स्टेप ये था। और आगे चल के जहाँ पे आपने ये सिलाई स्टार्ट करनी है वहाँ से थोड़ा सा लंबा धागा निकाल लेना है। सिलाई आपने वैसे ही लगानी है जैसे हमने इसके ऊपर निशान लगाए हैं। तो सिलाई स्टार्ट करने से पहले आपने थोड़ा सा लंबा धागा निकाल लेना है। धागा लंबा निकालने का हमारा मकसद क्या था, आपने इसको उल्टी साइड की तरफ निकाल के अच्छे तरीके से गिरा लगा देनी है। तो ये देखें इस तरीके से
बिल्कुल तसल्ली के साथ आपने सिलाई लगानी है। जो हमारे 4 धागे नीचे हैं ये भी आपने उल्टी साइड की तरफ निकाल के अच्छे तरीके से इसको गिरा लगा के अच्छे तरीके से इसको कर देना है लाक। तो ये देखें एक स्टेप हमने छोड़ा था, दूसरे स्टेप से आपने इस तरह से यहाँ पे ला के जैसे हमने निशान लगाया था उसी तरीके से इसको निकाल के अच्छे तरीके से गिरा कर लेना है ऊपर नीचे से। इसका जो साथ वाला स्टेप है इसकी जो साथ वाली लाइन है इसके ऊपर भी आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लंबा धागा जो है वो आपने निकाल लेना है। इसको भी पहले की तरह आपने उल्टी साइड की तरफ निकाल के अच्छे तरीके से गिरा लगा लेनी है ताकि ये जो धागे अच्छे तरीके से लॉक हो जाए। तो गिरा आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ लगानी है। गिरा लगाने के बाद जो धागा बिल्कुल पास से नहीं कट करना, थोड़ा सा फासला धागे का छोड़ के फिर आपने धागे को कर लेना है कट। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने ये पैटर्न के अंदर निशान लगाए थे उसी तरीके से ही आपने इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने का मकसद जो है, सिलाई लगाने का जो तरीका है बिल्कुल तसल्ली के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसी तरीके से ही आपने इसके अंदर सिलाई लगानी है जैसे हमने अपने पैटर्न के अंदर निशान लगाए हैं। देखिए एक स्टेप छोड़ के फिर आपने सिलाई वहीं से स्टार्ट करनी है और सिलाई का आपने ये जो है फासला बिल्कुल आपने एक जैसा रखना है। ये भी हमारा एक मेन पॉइंट है डिज़ाइन की खूबसूरती के लिए। सिलाई का जो फासला है ये भी आपने अंदाजे के साथ बिल्कुल इसको मशीन का जो बूट है, मशीन का जो पैर होता है उसको आपने देख के तसल्ली के साथ फिर ही ये सिलाई लगानी है। ये देखें ये हाफ़ हमारा पैटर्न जो है हाफ़ रेडी हो गया है। इसी तरीके से ही ऊपर से सिलाई घुमा के आपने एक स्टेप छोड़ के आगे वाला जो स्टेप है वहाँ पे ला के सिलाई ख़त्म कर देनी है। और ये सारी चीज़ों पे आपने गौर करना है, जहाँ पे आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और जहाँ पे आपने सिलाई ख़त्म करनी है वहाँ पे आपने जो है थोड़ा सा लंबा धागा निकाल के उसको उल्टी साइड की तरफ अच्छे तरीके से गिरा लगा के लॉक करना है। तो ये देखें इस तरीके से ये हमारा तकरीबन जो है हमारा पैटर्न एक रेडी हो चुका है। इसी तरीके से ही तो चारे जो पैटर्न में चार जो हमने पैटर्न रेडी किए थे, 2 एक साइड पे और 2 एक साइड पे, ये सारे जो हैं इसी तरीके से ही आपने सिलाइयों के साथ करने हैं मुकम्मल। खैर सारों के अंदर तो सिलाइयाँ लगा के मैं आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको निशान लगा के बताया था, मैंने पहले भी बताया कि सिलाइयाँ भी आपने इसी तरीके से ही इसके अंदर लगानी है। ये एक सिलाई हमारी रह गई, एक इसका पॉइंट रह गया, बाकी जो 3 है इनके अंदर भी आपने उसी तरीके से ही सिलाइयाँ लगानी है जैसे हमने इसके अंदर लगाए थे निशान। तो ये देखें लास्ट वाले की हमारी एक और सिलाई रह गई है, एक सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। तो सारी सिलाइयाँ आपने इसी तरीके से ही मुकम्मल कर लेनी है। तो इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मैंने पहले भी कहा है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो ये देखें इसी तरीके से 4 जो है हमारे पैटर्न इसी तरीके से रेडी हो जाएंगे। एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप के आपने जो है सिलाई अपनी ख़त्म कर देनी है। तो ये देखें एक हमने मुकम्मल कर लिया है, इसी तरीके से दूसरा, फिर दूसरी साइड से तीसरा और लास्ट वाला। ये देखें 2 हमारे पैटर्न एक साइड पे रेडी हो चुके हैं। अब इसकी फ़ाइनल लुक तब ही निकलेगी जब 2 दूसरी साइड वाले हमारे जो पैटर्न है रेडी होंगे। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये 3D हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आपको ये डिज़ाइन मेरा तरीका कैसा लगा आप मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।